8 जनवरी 1642 को इटली के भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री और विद्वान गैलीलियो गैलीले का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1790 को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया। 8 जनवरी 1884 को बंगाल के राष्ट्रवादी नेता और ब्रह्म समाज के वक्ता केशव चंद्र सेन का कलकत्ता में निधन हुआ। 1889 को सांख्यिकीविद हरमन हेलेरिक ने आइसोइलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग मशीन, आधुनिक कंप्यूटर के अग्रदूत के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 8 जनवरी 1902 को मनोचिकित्सा नामक मानसिक रोगों के लिए मनोवैज्ञानिक विधि प्रतिपादित करने वाले कार्ल रैंसन रॉजर्स का 1908 को भारतीय अभिनेत्री फियरलेस नाडिया का 1909 में बांग्ला भाषा की कवयित्री और उपन्यासकार आशापूर्णा देवी, 1925 को साहित्यकार मोहन राकेश, 1926 को भारतीय ओडिसी नृत्यांगना केलुचरण महापात्र, 1929 को भारतीय अभिनेता सईद जाफरी, 1935 को अमेरिकी गायक, संगीतकार और अभिनेता एल्विस प्रेस्ली, 1939 को हिंदी फिल्म अभिनेत्री नंदा और 1941 को पुडुचेरी के 7वें मुख्यमंत्री आरवी जानकी रमन का जन्म हुआ। 8 जनवरी 1941 को भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक प्रणवानंद महाराज का निधन हुआ। 1942 को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। 8 जनवरी 1958 को 14 वर्षीय बॉबी फिशर ने संयुक्त राज्य अमेरिका शतरंज चैंपियनशिप जीती। 1966 को टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज बैरी, 1975 को प्रसिद्ध संगीतकार हैरिस जयराज का जन्म हुआ। 1976 को जनवादी गणतंत्र चीन के पहले प्रधानमंत्री झोउ एनलाई का निधन हुआ। 8 जनवरी 1984 को उत्तरी कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग उन का जन्म हुआ। 1984 को ही पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन हुआ। 1997 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 8 जनवरी 2001 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम व इंडोनेशिया की 7 दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे। भारत वियतनाम ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 8 जनवरी 2004 को RMS क्वीन मैरी 2 उस समय तक का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा यात्री जहाज बनाया गया, जिसका नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा उसकी पोती के नाम पर रखा गया। 8 जनवरी 2008 को केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2010 को दुबई की एक होटल प्रबंधन कंपनी रोटाना के 72 मंजिला रोज रेहान नामक होटल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे ऊंचे होटल के रूप में दर्ज किया। यह होटल 333 मीटर ऊंचा है। इसमें 482 कमरे हैं। 8 जनवरी 2014 को 67वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के नामांकन की घोषणा की गई। सैंड्रा बुलॉक को उनकी फिल्म ग्रेविटी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। यह अल्फांसो क्यूरोन द्वारा निर्देशित है। 8 जनवरी 2020 को
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अवलोकन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की।